अस्सलाम वालेकुम। जी, आप सबको आवाज़ आ रही है? आप लोगों ने हाइड्रा फेशियल जो है वो आज पढ़ लिया होगा। तो सर जो है वो डेमो हम कर लेते हैं। डेमो वैसे कल होना था, लेकिन जो है वो उस सेटअप पे जो थी मशीन वो थी 7 in 1। तो हमारे इस सेटअप पे जो है ये 10 in 1 है। तो इस पे हम थोड़ा सा डेमो इसका देख लेते हैं कि ये आपने यूज कैसे करनी है। आपने हाइड्रा में, मैं आपको एक चीज, वैसे मैडम ने आपको सारा करवा दिया होगा, आपको एक चीज बता दूं कि हाइड्रा जो है ये आपको कोई वाइट नहीं करता। ठीक है, कि कोई अगर किसी का कलर फेयर है या डार्क है तो उसको आप कहेंगे भाई आप हाइड्रा के 4 5 6 सेशन लें और ये आपको जो है वो वाइट कर देगा। हाइड्रा फेशियल का मतलब ही है कि स्किन को जो है वो हाइड्रेट करेगा। आपने पहले क्लींजिंग करनी होती है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो है वो ऊपर से जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये जब ये सारी चीजें, डेड स्किन आपकी रिमूव हो जाएगी, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आपके रिमूव हो जाएंगे और साथ आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। तो स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करती है। ठीक है। और अगर आप जो है वो मेडिकेटेड हाइड्रा कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन ग्लो करेगी, ना कि जो है वो उसमें कोई आपका जो है वो कलर आप उससे डार्क से वाइट कर सकते हैं। बाकी आजकल उसमें बहुत सारे जो है वो कुछ लोग साथ केमिकल पील भी साथ ही मिक्स कर देते हैं, तो वो एक अलग चीज है कि कॉम्बो आपने किस तरह करना है। तो आप आज आज जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल हाइड्रा का है। ये हमारे पास 10 in 1 हाइड्रा है। एक होती है आपके पास 7 in 1 हाइड्रा, उसमें कुछ टूल्स आपके कम होते हैं। और एक होती है 14 in 1, उसके अंदर जो एक चीज होती है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है, क्या उसके अंदर ही आपका जो है वो डर्मा पेन अवेलेबल होता है और उसमें भी कुछ टूल्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं। आपने किस तरह से यूज करना है, तो यहाँ से आपने इसको जो है वो ऑन करना है। स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। नीचे आपकी जो है ये सीरम की आपकी बॉटल्स जो हैं वो अ, होती हैं। एक आपकी AS1 है, AS2, AS3 है और आपकी S4 है। तो इनके सीरम आपको जो है वो अलहदा से, मेरे ख्याल में तीन और कुछ 3 बोतल्स के जो है वो उसमें आ रहे होते हैं पैकेजिंग में, और कुछ 4 के आ रहे होते हैं। जो हम पहले 3 को हम यूज करते हैं, इसको आप सक्शनिंग के लिए यूज करते हैं। और सक्शनिंग प्रोब के साथ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने जो है वो अगर 1 ml आप जो है वो सीरम ले रहे हैं, तो बाकी आपने 10 ml जो है वो आपने नॉर्मल सलाइन लेना होता है। ठीक है, 10 to 15 ml। और इस तरह से आपने एक मिक्सचर बना के फिर उसके साथ आपने सक्शनिंग करनी होती है। ठीक है। तो ये आपके कुछ उसमें जो है वो ऑयल कंट्रोल होते हैं, आपका विटामिन सी होता है। तो इस तरह से वो डिफरेंट कंपोजिशन में आपके जो है वो सारे सीरम अवेलेबल होते हैं। तो आपने ये करना होता है कि स्किन टोन के हिसाब से किसी एक सीरम के साथ आपने जो है वो क्लिनजिंग करनी है, ना कि आप तीनों के साथ करने लग जाएंगे तो फिर ऐसे स्किन बहुत ज्यादा आपकी जो है वो रेड और उसको पे जो है वो स्वेलिंग। तो ये इसकी किया हुआ है। पीछे इसकी एक वेस्ट बोतल है, वहां पे आपने उसको नजर रखना होता है। वैसे ही जो आपकी मशीन है ये भी सिग्नल देगी जब वो फुल हो जाती है। तो उसको जब वो फिल हो जाए कंप्लीट, तो आपने जो है वो वेस्ट करना होता है। हमारे पास जो है वो 10 प्रोब्स यहाँ पे हैं। इनको हम देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या फंक्शनिंग है। हाइड्रा की उस सीक्वेंस के साथ आप चलें तो सबसे पहले जो होती है वो आपने पेशेंट की क्लींजिंग करनी होती है। कोई भी आप क्लींजर ले लें, ठीक है, SL बेसिक्स का कोई भी आप जो है वो डर्माकोस का एक जो है वो आप जेंटल जो है वो क्लेंजर ले लें, आपने उसी के साथ क्लेंजिंग करनी होती है। उसके बाद जो चीज आ जाती है कि मशीन के साथ आपने पहला पहला जो स्टेप करना होता है वो होता है कि आप जो है वो पहले स्प्रे भी कर सकती हैं। ये आपके पास जो है वो ऑक्सीजन जो है शावर है, तो इसके साथ आपने जो है वो आप पहले स्प्रे कर सकते हैं। पहले आप जो है वो सक्शनिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स और आपकी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए आपके पास जो है ये टूल, तो ये आपके सक्शनिंग के लिए होता है। और आपके जो सीरम है उनका जो जो आपके पास लिक्विड जो आपने बनाया हुआ होगा वो भी इसी में आ रहा होता है। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे जो है ये दो इसकी जो है वो ट्यूब्स होती हैं। एक में सीरम आपका आता है, दूसरे में फिर ये वापस यहीं से चला जाता है और आपकी वेस्ट ट्यूब में चला जाएगा। ठीक है। ये आपकी जो है इसके ऊपर नोजल लगी हुई होती है, जिसको आपने हर पेशेंट पे चेंज करना होता है। चेंज करने के बाद ये होता है कि आप इसको जो है वो इसको स्टेबलाइज करें और उसके बाद इसको आपने नेक्स्ट पेशेंट पे जो है वो यूज करना है। या आप जो है वो गर्म पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें और आप देन आप नेक्स्ट पेशेंट पे यूज करें।
एक पेशेंट पे आप जो है वो इसको स्टेरिलाइज करने के बाद एक दफा ही यूज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा साथ हम जो है वो यहाँ से इसकी सक्शनिंग का जो है वो प्रेशर भी एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ आपका जो है ये आ गया, सक्शनिंग टॉप पे आ गया। यहाँ पे आपने जो है वो क्या करना है, इसको एंटर कर देना है, तीनों आपकी बॉटल्स आ जाएंगे। अभी आपकी S1 वाली है। अगर आपने अपना, अगर आपका जो है वो सीरम आपका S1 में है तो आपने जो है वो इसको S1 पे रहने देना है। अगर 2 पे है तो आपने 2 पे क्लिक कर देना है। अगर 3 पे है तो आपने इसको 3 पे जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने इसका टाइम सेट कर देना है। यहाँ से ये आपका ऑन हो जाएगा। और इस तरह से आपने इसको बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट रखना है। कुछ लोगों की स्किन जो है वो क्या होती है, स्किन सेंसिटिव होती है, वहां पे आपने इसका प्रेशर जो है वो कम रखना होता है। पहले आपने प्रेशर अपने हाथ पे जो है वो चेक कर लेना है। अगर आप जो है वो प्रेशर बहुत ज्यादा रखेंगे और उससे क्या होगा कि स्किन बहुत ज्यादा रेड हो जाएगी, उस पे जो है वो निशान जो है वो मार्क पड़ सकते हैं। पेशेंट को जो है वो स्वेलिंग भी हो सकती है। तो आपने जो है वो, और वो आपको आइडिया हो जाता है मोस्टली फीमेल्स की जो है वो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो वहां पे आपने, मेल्स जो होते हैं वो अगर आप फुल प्रेशर भी रखें तो वो बेयर कर जाते हैं। लेकिन आपने पहले अपने हाथ पे जो है वो चेक करना है और फिर आपने पेशेंट के हैंड पे आपने चेक कर लेना है। अगर जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रेशर ज्यादा है या आपको ज्यादा फील हो रहा है तो आपने फिर कम रखना है। और आप प्रेशर जो है वो आसान के लिए यही है कि आप प्रेशर कम रखें। और अगर आपको फील हो रहा है कि कम है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। इस तरह से आपने सारे के सारे फेस की जो है वो सीरम के साथ क्लींजिंग करनी है या सक्शनिंग करनी है। उसके बाद आप यहाँ से इसको बंद करेंगे। यहाँ से आपने जो है वो वापस जाना है। अगर स्किन आपकी जो है पेशेंट की रेड हो जाती है तो फिर आपने क्या करना होता है, इसके अंदर ही जो है वो गोल्ड हैमर दिया हुआ होता है, उसको आपने यूज करना होता है। इस गोल्ड हैमर की जो है वो कोई भी वो नहीं है कि आपने जो है वो कौन सी सीक्वेंस पे आपने इसको यूज करना है। जहां पे आपका पेशेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया, चाहे वो सेक्शनिंग के बाद या स्क्रैपिंग के बाद या अल्ट्रासाउंड जो है वो फेस अल्ट्रासाउंड यूज करने के बाद, तो आपने जो है वो हैमर जो आपका कोल्ड हैमर है, आइस प्रोब जो है, इसको आपने ऑन कर लेना है। और इसका टेम्परेचर जो है वो आपने हमेशा -2 पे ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप टाइम सेट करेंगे, यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है। तो ये जो है वो कूलिंग इफेक्ट देगा। और ये अगर पेशेंट की स्किन रेड है, उसके ऊपर ओपन पोर्स हैं, तो आप उसके लिए जो है वो आप इसको यूज करें, 2 से 3 मिनट आप इसको यूज करें। तो पेशेंट जो है वो स्किन की रेडनेस भी कम हो जाएगी। उसको अगर इचिंग या ऐसा कुछ फील हो रहा है तो वो चीजें भी जो है वो कवर हो जाएंगी। 2 से 3 मिनट आप जेंटल पेशेंट के उसके फेस पे जो है वो मूव करें। और इसके लिए आपको कोई चीज भी चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ से आप इसको बंद करेंगे, फिर आप वापस जाएं। अगेन आपने जो प्रोब उसके बाद आपने यूज करना है वो आपका स्क्रैपिंग का है। स्क्रैपिंग के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अगर कोई आप पील यूज कर रहे हैं, AHA BHA, अगर आप केमिकल पील यूज कर रहे हैं तो वो भी आप पेशेंट के फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल जो है वो विटामिन C जेल या एलोवेरा जेल आप लगाएं। एलोवेरा जेल आप लगाएं, उसके बाद आपने यहाँ से इसको ऑन करना है। और यहाँ पे आपने इसकी एनर्जी एनर्जी आप पहले जो है वो कम पे रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। एनर्जी वाले हर प्रोसीजर में मैं आपको यही समझाता हूँ कि आप जो है, ये कुछ वो मुश्किल चीज नहीं होती कि भाई कहाँ पे कितनी रखनी है। तो ये एक सिंपल सा ही इसका तरीकेकार होता है। आप पहले इसको कम रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको जो है वो बढ़ाते जाएं। इसको आप ऑन करेंगे और बाज दफा ये ऑन हो जाएगी, बाज दफा इसके यहाँ पे जो है वो बटन लगा होता है, दोनों साइड से आप उसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, इस तरह की आवाज आएगी। बहुत ही जेंटल और ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसको रखना है। आगे ब्लैक हैंड्स व्हाइट हैंड्स को जो है रिमूव करने के लिए। अगर आप इसको बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे स्क्रैच कर देती हैं, वहाँ पे जो है वो उसका और मार्क उसका जो है बहुत ही जेंटल जो है आपने इसके साथ रखना होता है। पहले आप पेशेंट के हाथ पे जो है टच कर सकते हैं कि भी आपको इस तरह का फील होगा।
पांच दफा ऐसे होता है कि आप जल्दी में प्रोसीजर का डायरेक्ट जो है वो पेशेंट पूछ लेगा पर वो मेरे साथ क्या हो गया आप निकाल रहे अपने हाथ पे आप जब भी कोई प्रोसीजर करें तो आप पेशेंट के हाथ पे उसको दिखाएं कि आपको इस तरह की आवाज आएगी और इस तरह से आपको फील होगी। ठीक है, तो आप इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए यूज करें। और है चीज पे जहाँ पे भी ब्लैक वाइट स्किन है तो वहां से आप जो है वो उसकी जेंटल आप स्क्रैपिंग करेंगे। उसके बाद आपने इसको बंद करना है, वापस आ जाएंगे। ये सारा का सारा करने के बाद ये पेशेंट की अच्छे तरीके से क्लिनजिंग होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो पेशेंट का फेस अल्ट्रासाउंड जो है वो आपने ऐसे करना है। यहाँ पे मैं आपको जो है वो एक हाइड्रा फेशियल के हिसाब से बता देता हूँ, एक अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से बता देता हूँ कि आपने पेशेंट को जो है वो विटामिन सी जेल लगानी है। अभी सबसे अच्छी में डॉक्टर रेशल की विटामिन सी जेल जो है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपने क्या करना है कि आप जो है वो ये वाला आर एफ यूज करें, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास जो है वो आईपीएल है और आईपीएल जो है वो 3 in 1 आपके पास अवेलेबल है, तो पेशेंट की क्लींजिंग सक्शनिंग स्क्रैपिंग करने के बाद जो है वो कोल्ड हैमर यूज करने के बाद आपने पेशेंट के फेस पे जो है वो विटामिन सी जेल लगानी है। और ये जो है वो आर एफ आपने यूज करना है। इस आर एफ के अगर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए यूज करते हैं तो इसके बहुत अच्छे जो है और वो बहुत कमाल के जो है वो इसके रिजल्ट हैं। अगर ये जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने ऐसे करना है कि आपके अगर पे अवेलेबल है, आपके सेटअप पे अवेलेबल है। क्योंकि ये होता है कि मोस्टली जितने भी आपके जो है वो एस्थेटिक के क्लिनिक होते हैं तो बेसिक्स यही जो है उनको 3 4 मशीन्स होती हैं, एक आपकी हाइड्रा होती है, एक आपकी आईपीएल होती है। तो अगर आपके पास आईपीएल और हाइड्रा दोनों अवेलेबल हैं और आप हाइड्रा कर रहे हैं तो आप सक्शनिंग स्क्रैपिंग बाकी चीजें इसके साथ करें। और आर एफ जो है वो आप अपने आईपीएल पे यूज करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो अब हम हाइड्रा फेशियल की तरफ आ जाते हैं। आपने फेस जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज करना है, इसको बाकी सारे फेस के लिए यूज करना है। आईज के लिए जो है वो आप जो है वो आई ओकुलर, ये आपका जो है वो अराउंड द आईज के लिए आप यूज करेंगे। और ये करने के बाद आपने विटामिन सी जेल अभी लगी ही होगी तो आपने जो है वो फेस लिफ्टर आपने यूज करना है। ठीक है, ये आपने जो है वो पूरे फेस पे जो है वो इसको आपने तकरीबन से 15 मिनट के लिए यूज करना होता है। और उसके बाद आपने जो है वो ये सारा का सारा जो है वो आइडियल हमारा जो है वो हाइड्रा फेशियल होता है। इसमें ये सारे के सारे हम टूल्स यूज करते होते हैं। मोस्टली ये होता है कि आप सारे के सारे टूल्स यूज नहीं करते, आप क्लिनजिंग करते हैं, सेक्शनिंग करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, कोल्ड हैमर यूज करेंगे। उसके बाद आपने ये जो है वो डॉक्टर रशल की विटामिन सी जेल लगानी है और आर एफ 15 से 20 मिनट करना है। 15 से 20 मिनट आर एफ करने के बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आप जो है वो पेशेंट का जो है वो सारा का सारा फेस क्लीन करेंगे। उसके बाद उसका आप शीट मास्क लगाएंगे और एलईडी स्टीमर जो है उसमें जो है वो पेशेंट के फेस पे आप लगा देंगे। साथ आप स्टीमर ऑन करेंगे, साथ जो है वो एलईडी लाइट्स जो है वो आपने देखी होंगी कि एलईडी लाइट्स जो है जैसे ब्लू रेड इनके आपने फंक्शंस देखे होंगे। तो उसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम जो है वो ऑन कर देते हैं, वो हमारे प्रोसीजर का लास्ट स्टेप होता है। लेकिन अगर आप जो है वो इसी मशीन के हिसाब से सारे के सारे जो है वो टूल्स यूज कर रहे हैं, ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ है, इसका मैं एंड पे जो है वो जवाब देता हूँ, मैंने पढ़ लिया है। तो यहाँ हमारे टूल्स में आपने सबसे पहले क्या करना है, क्लींजिंग करनी है, फिर आपने जो है वो सक्शनिंग करनी है, सक्शनिंग के बाद आपने कोल्ड हैमर यूज कर, फिर आप जो है वो स्क्रैपिंग करें। स्क्रैपिंग के बाद भी अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल है, स्किन रेड है, तो आप अगेन जो है वो कोल्ड हैमर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने एलोवेरा जेल लगानी है, एलोवेरा जेल के साथ आपने जो है ये करना होता है फेस स्क्रैपिंग। उसके बाद आप कोल्ड हैमर यूज करें और फिर आपने क्या करना है कि आपने विटामिन सी जो है वो जेल लगानी है और साथ आपने जो है ये वाला आप फेस अल्ट्रासाउंड यूज करें या आप अपने आईपीएल का जो है वो आर एफ यूज करें। 10 से 15 20 मिनट के लिए आपने उसको यूज करना है। उसके बाद आपने आई ओकुलर साथ ही यूज करें और आई ओकुलर यूज करने के बाद आपने क्या करना है, फेस लिफ्टर यूज करना है। ठीक है, एक आपका ये फेस लिफ्टर है, एक आपका यहाँ पे फेस लिफ्टर है।
और कुछ एक इस तरह के आपके जो है वो प्रोब जो है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं टीनेज लाइन प्रोब। ये आपका जो है वो जॉ लाइन और इन चीजों को जो है वो है वो जाल है। उसकी शेप कंटूरिंग के लिए हम इसको जो है वो यूज करते हैं। इनके कोई बहुत ज्यादा अच्छे इतने जो है वो इसके रिजल्ट नहीं होते। बहरहाल आप उसका जो है वो अगर 10 से 15 मिनट के लिए यूज करते हैं और पेशेंट 4 से 6 दफा आपका करवाता है तो उसको फिर जो है वो अच्छा खासा रिजल्ट फील होता है। यहाँ पे एक एंड पे जो है वो हमारे पास प्रोब है। ये आपका जो है वो बबल प्रोब है। बबल हाइड्राफेशियल के लिए आप जो है वो इसको यूज करते हैं। ये वाला प्रोब जो है वो यूज करने के लिए आपका हमेशा जो है वो आपके जो S4 है उसमें अलग से एक बोतल आती है। 1 ml आप वहां से लें। 10 to 15 ml आप जो है वो अपना उसमें नॉर्मल लाइन ऐड करेंगे और साथ ही आपने इसको ऐड करना है। अभी यहाँ से जो है वो बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन चूंकि हमने जो है वो सीरम नहीं बनाया हुआ तो यहाँ से कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक पूरी अलहदा जो है वो हाइड्रा की एक किस्म होती है। एक सिंपल आपका हाइड्रा हो गया, एक बबल हाइड्राफिशियल होता है, आपका ग्लास स्किन हाइड्राफिशियल होगा, और एक्वा गोल्ड आपका जो है वो हाइड्राफिशियल होगा। उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो एक्वा गोल्ड लीव्स जो है वो आपके अवेलेबल होते हैं और उनको आप जो है यूज करते हैं। उसको आप जो है एक्वा गोल्ड हाइड्राफेशियल कहते हैं। वैसे हाइड्राफेशियल की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन मोस्टली अगर उसमें बात करें तो वो एमी जो है वो एक किस्म का चूरन ही बेचा जाता है। आपके सिंपल से जो है वो सीरम होते हैं जिनको यूज किया जाता है और इस तरह से वो आपके जो है वो हाइड्राफेशियल के एग्जाम्स पिंक ग्लो हाइड्राफेशियल और बहुत सारे हाइड्राफेशियल जो है पिंक ग्लो हाइड्राफेशियल एक्वा गोल्ड ग्लास स्किन, ये कुछ मैंने आपको बता दिए और काफी सारे जो है वो मार्केट में आपके जो है वो हाइड्राफेशियल अवेलेबल हैं। ठीक है। तो मशीन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये वाले सारे के प्रोब हैं। और अगर आपने बहुत अच्छा जो है वो हाइड्राफेशियल का रिजल्ट जो है पेशेंट को देना है और इकोनॉमिकल कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो प्रोसीजर फी में, तो वो आपका यही बेस्ट है कि आप क्लिनजिंग करें, आप जो है वो सक्शनिंग करें, स्क्रैपिंग करें। स्क्रैपिंग के बाद आपने क्या करना है, कोल्ड हैमर यूज करें, आप विटामिन सी जेल लगाएं और उसके बाद फिर आपने जो है वो IPL का RF 15 से 20 मिनट तक आप यूज करें और फिर आपने जो है वो LED स्टीमर विद शीट मास्क, कोई सिंपल सा 60 70 80 रुपए के जो है वो अच्छा शीट मास्क जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से आपका पेशेंट भी जो है वो मेंटली सेटिस्फाइड होगा और उसको रिजल्ट उसी टाइम फील भी होंगे और 5 से 7 दिन में उसको जो है वो बहुत अच्छा ग्लो भी फील होगा। लेकिन आपने पेशेंट को साथ पहले काउंसलिंग भी करनी होती है पेशेंट की कि भाई क्या हो सकता है कि आपको जो है वो हाइड्रा के दौरान ये बाद में लाइट सी आपको रेडनेस हो सकती है, आपको क्या हो सकता है कि स्वेलिंग हो सकती है। तो आपने अगर कोई भी किसी भी जो है वो फंक्शन से पहले अगर आपने हाइड्रा लेना है तो आप 5 से 6 दिन पहले लें। ये नहीं कि आप जो है वो राइट बिफोर जो है वो नेक्स्ट डे आपका जो है वो क्या है कि कोई इवेंट है और आप उससे जो है वो पहले दिन जो है वो आप एक दिन पहले आप उसका जो है वो हाइड्रा लें, तो फिर वो इवेंट जो है वो आपके पेशेंट का जो है वो खराब हो सकता है। ये कुछ चीजें हैं ब्यूटी पार्लर्स वाली जो है मैंने आपको जो है वो बता दी हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चन था कि सीरम और नॉर्मल लाइन जो है वो अलग-अलग बॉटल्स में मिक्स करना है। तो अलग-अलग बॉटल्स में तो मिक्स करने का उसका कोई जो है वो तुक ही नहीं बनती, उसका कोई जवाब नहीं पैदा होता। आपने क्या करना होता है कि हमने सीरम को जो है वो डाइल्यूट करना होता है। सीरम आपके क्या होते हैं, बेसिकली एसिड्स होते हैं, कोई आपके सीबम कंट्रोल, ऑयल कंट्रोल, विटामिन सी, तो वो वाले वाले आपके डिफरेंट दिए हुए होते हैं। आपको फ्रेंकली अगर एक मैं चीज बताऊं तो आप उनको नहीं भी यूज कर रहे, 6 6 हज़ार के वो सीरम आ रहे हैं, तो उसका आपके हाइड्रा के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपल नॉर्मल लाइन यूज करें, उसके साथ आप पेशेंट की जो है पेशेंट की सिंपल आप जो है वो सक्शनिंग करें। और अगर आप जो है वो उनको यूज कर भी रहे हैं तो आपने जो है क्या करना होता है कि वो एसिड्स होते हैं और एसिड क्या करते हैं कि आपके जो है वो पेशेंट की स्किन को बर्न कर सकते हैं, इसलिए हमें उनको क्या करना होता है, डाइल्यूट करना होता है। और डाइल्यूट जो है वो अलग बोटल्स में तो आप डाल के उसको डाइल्यूट कर नहीं सकते। तो जब आप एक ही बोतल में जो है वो नॉर्मल सलाइन लेंगे और अपना सीरम लेंगे तो ही आपका सीरम जो है वो डाइल्यूट होगा, अदरवाइज तो वो आपका डाइल्यूट नहीं होगा। मेरे ख्याल से आज का हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हाइड्राफिशियल के और मशीन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं।
बच्चों आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो, फिर मैं जो है ना वो इसको हम क्लोज करते हैं। फिर इंशाल्लाह हमारा जो है वो मंडे जो लेक्चर रह गए हैं वो होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने पूछना था कि हाइड्रा फेशियल वालेकुम का अस्सलाम। टोटल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। लाइक मैंने देखा है डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ड्यूरेशन में दे रहा होता है, कोई 40-45 मिनट्स में वाइंड अप कर देते हैं, कुछ 1 आवर तक जा रहे होते हैं। तो लाइक सिंगल स्टेप कितना ड्यूरेशन का देखिए देना इसमें चाहिए। मैं आपको बताऊं कि टाइम का तो जो है ना वो इसमें कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। अब टाइम का पता क्या है कि आप जो है वो कुछ लोग होते हैं बड़ी तेजी से सारी चीजें कर रहे होते हैं, सक्शनिंग क्लिनजिंग, ठीक है। और अगर आप स्लो स्लो कर रहे हैं तो टाइम तो इसमें फिर हमारा जो है वो किसी तरीके से हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप जो है वो अगर आप स्टार्टअप आपका है तो आपने क्या करना होता है, अपने जेंटल क्लिनजिंग करनी है, हाथ बहुत सॉफ्ट रखना होता है, आपने सक्शनिंग बहुत सॉफ्ट और आराम आराम से करनी होती है, ठीक है। और आप जो है वो अब जो सक्शनिंग है ना, इसको तो हम कोई टाइम नहीं दे सकते कि क्या इसको हमने 15 मिनट यूज करना है या 20 मिनट। क्या आपने सारे फेस की जो है वो जेंटल आपने जो है वो सक्शनिंग करनी होती है, जेंटल आपने स्क्रैपिंग करनी है। उसके बाद अगर आपका पेशेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप बहुत कंफर्टेबल है तो आप 2-4 मिनट जो है वो उसका आप कोल्ड हैमर यूज कर सकते हैं। और अनकंफर्टेबल है, अगर ज्यादा अनकंफर्टेबल है तो आपको 10 मिनट भी जो है वो करनी पड़ सकती है। और फिर जो है आप सिर्फ एक चीज पे आपने फोकस रखना है कि आप क्लींजिंग के लिए जितने भी प्रोब्स यूज कर रहे हैं उनको आप आराम से सुकून से और अच्छे तरीके से क्लींजिंग करेंगे, जिस तरह से आपने वो प्रोसीजर जिस कंडीशन में स्टार्ट किया और जहाँ पे आप हैं। तो आपको खुद जो है वो उसका डिफरेंस नजर आना चाहिए कि आया कि डेड स्किन आपने टोटली रिमूव कर दिया, उसके आपने जो है वो जितने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स थे वो आपने रिमूव कर दिए हैं। तो जो आप ग्लो के लिए एक चीज मेरे एक्सपीरियंस में जो है वो आपको सीरम यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको मिलानो और बायोरे केमिकल पीरो ये वाली सारी चीजें कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल ग्लो की और रिजल्ट की बात करें तो आप सिंपल जो है वो विटामिन सी जेल यूज करें। और आप जो है वो आईपीएल का आरएफ यूज करें, और उसको उससे बहुत अच्छा आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। बाकी टाइम पीरियड जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको 40 मिनट में कंक्लूड करते हैं या 50 मिनट में, आपके पास रश बहुत है तो आप 30 मिनट में उसमें उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडली जो है वो 45-50 मिनट आप करें, और उसके बाद 10 to 15 मिनट्स के लिए जो है वो आप पेशेंट को एलईडी थेरापी दें। तो तकरीबन जो है वो आपका पेशेंट इतने जो है वो उसकी आपसे डिमांड होती है, क्योंकि जितना कम उससे चार्ज कर रहे होते हैं तो उस हिसाब से। अब कुछ लोग होते हैं वो कुछ सेटअप पे तो ये होता है कि वो 2-2 हजार में वो हाइड्रा करवा रहे होते हैं, तो फिर वो 2 हजार में उनको वैसा ही हाइड्रा करके दे रहे होते हैं। कोशिश करें कि लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव बने। प्रोसीजर्स की बहुत ज्यादा फीस वगैरह चार्ज आप ना करें। और बाकी जो है बाकी ये होता है कि आपका जितना अच्छा रिजल्ट आप देंगे पेशेंट को, पेशेंट आपके पास जो है वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएंगे, रिकमेंडेशन रेफरेंस बेस जो है वो पेशेंट भी आएंगे। तो ये चीजें तो फिर एक अलहदा जो है वो डायमेंशन में चली जाती हैं। और सर अगर कोई पेशेंट पेनफुल एक्ने की कंप्लेन कर रहा है आफ्टर हाइड्रा फेशियल, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी सक्शनिंग वगैरह हमने सही नहीं की। किस चीज की कंप्लेन कर रहे हैं? मतलब वो कह रहा है कि लाइक हाइड्रा फेशियल लेने के बाद उनको एक्नी ज्यादा फ्लेयर अप हो गया और उनको पेनफुल है, लाइक एक्टिव एक्नी हो गया और आपके हाइड्रा से पहले उनको कुछ नहीं था? है। लाइक उनका फेस पहले क्लियर था और लाइक एक दो इस तरह से पिंपल्स थे और वो उसके लिए हाइड्रा फेशियल लेने आई थी डीप हो क्लेंजिंग के लिए। सकता है कि पेशेंट आपका जो है ना उसमें मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि पेशेंट आपके उसके स्किन जो है वो ऑयली ऑयली स्किन के साथ हो पेशेंट, ठीक है। और कुछ जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है मोस्टली मोस्टली इन्हीं लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव भी होती है। तो इसमें ऐसे होता है कि अगर आप जो है वो आपने क्लींजिंग जो है वो थोड़ी आपने या तो स्टेरिलाइजेशन नहीं की, आपने जो है वो नोजल चेंज नहीं की, ये हो सकता है। आपने सक्शनिंग बहुत ज्यादा कर दी है, स्क्रैपिंग आपने बहुत ज्यादा कर दी है, या कोई केमिकल आपने थोड़ा हार्ड यूज कर लिया, तो ये चीजें जो है उस चीज की वजह बन सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन बच्चों?
चलें जी, ठीक है, कल इंशाल्लाह जो है वो परसों नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।